ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी, उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी, उसके बाद वह हमसे ये नहीं होने वाला है। क्या हुआ? देखिए मामा, ये इसका हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता है और इसी के कारण एग्जाम में भी इस पर एक क्वेश्चन आया था, वो हम नहीं बना पाए। ऐसा है, ठीक है, हम ऐसे इसको समझा देते हैं, ठीक है। अगर फार्मूला भूल भी जाती हो तो तुम फार्मूला निकाल सकती हो अपने आप से। अभी देखो, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी गुने ए प्लस बी गुने ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के होल क्यूब का मतलब हुआ कि इसको 3 बार गुना में लिख दो और उसको क्या करो, गुना कर दो, यानी उसका गुणनफल ही उसका फार्मूला होता है। तो आइए हम लोग इसको गुना करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको गुना करने का बहुत सारा तरीकाएं हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक आसान सा तरीका ले लेते हैं और इसको करते हैं गुना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 ठो है, तो तीनों को एक साथ गुना करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको और इसको, इस दोनों को एक साथ गुना कर देते हैं और फिर इस दोनों से जो गुणनफल निकलेगा उसको फिर इसके साथ गुना कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस दोनों को गुना करने के बारे में सोचेंगे तो आपके मन में एक विचार उत्पन्न हो जाएगा, नहीं विचार उत्पन्न होता है तो उत्पन्न कीजिए, ठीक है। जैसे ही उत्पन्न होगा तो आपको लगता है कि भाई इस दोनों का गुना करना यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला हो जाएगा, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब ही होता है ए प्लस बी गुने ए प्लस बी, तो यानी इस दोनों का गुना ही क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम काहे इस दोनों को गुना करेंगे, यानी इसका फार्मूला ही लिख देते हैं, वही इसका गुना होता है। तो चलिए इस दोनों का गुना ही हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस दोनों का गुना ही यही हो गया। तो चलिए अब हम बचाइए, तो इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, तो ए प्लस बी को हम इसके साथ गुना कर देते हैं, यानी ए को सभी से गुना करेंगे, फिर उसके बाद बी को सभी से गुना करेंगे। तो पहले ए से कर लेते हैं, यानी ए और ए स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब, बीच में प्लस प्लस देंगे। ए को फिर इस 2ab के साथ गुना करेंगे तो इसमें केवल ए को गुना हो पाएगा, बाकी दोनों चिपक जाएगा, उसका गुना ऐसे ही होता है। तो ये हो जाएगा 2 और ए स्क्वायर और बी चिपक जाएगा इसके साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस, फिर ए को बी स्क्वायर से करेंगे तो ये दोनों चिपक जाएगा, होगा कुछ नहीं पर दोनों चिपक जाएगा, यही गुना हुआ। तो ए से हो गया पूरा का, बी से करते हैं, बी को फिर ए स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक छोड़ करके लिखते हैं, नहीं भी छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इससे करिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी, दोनों चिपक गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, तो इसके बाद इसके साथ कीजिएगा तो पहले ये दोनों वैसे ही लिखा जाएगा, चिपक जाएगा, और बी को बी से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये रहा यहाँ पर प्लस, अब इसके साथ होगा तो यहाँ दोनों सेम लेटर है तो बी को गुना हो जाएगा, बी स्क्वायर है यहाँ पर तो हो जाएगा बी क्यूब। आइए अब इसको जोड़ लेते हैं, ए क्यूब और यहाँ पे देखिए सेम फिगर है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर बी, तो नीचे में है एक ए स्क्वायर बी, तो ये गुना होकर के हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। फिर प्लस यहाँ भी वही है ए बी स्क्वायर, यहाँ 2ab स्क्वायर है तो दोनों जुड़ कर जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये होता है इसका फॉर्मूला।